Hi friends, great morning. This is Parag from LMS. मेरे भाई उनके बहनों, आपने केस नंबर 3, ठीक है, टू फाइंड पी आई, ठीक है, फाइंड पी आई कैसे निकाले उसके केस नंबर 3 तो पढ़े होंगे, ठीक है। उससे तो काफ़ी इजी वे में, भाई वीडियो तो बहुत लंबी गई थी लेकिन बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उससे यही कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, केस नंबर 3 पढ़ा है। अभी उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए भाई ये वीडियो बहुत ही छोटी बनेगी, बहुत ही जल्दी मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये एक पहला क्वेश्चन है जो आया है विंटर के 16 में, ठीक है। भाई केस नंबर 3 में क्या होता है, एक्स और वाई दो फंक्शन रहते हैं, ठीक है। अगर एक्स और वाई फंक्शन आ गए, ठीक है, ये एक्स है भाई की पावर है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ए की पावर एक्स प्लस 2y, ये पहला केस का क्वेश्चन है और ये थर्ड नंबर केस का क्वेश्चन है। तो क्या कर दूंगा, दोनों को सेपरेट कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसे करता हूँ सॉल्व, ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए पहले इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया विंटर के सिस्टम में, एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 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 में सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, मार्कर रह गया, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है भाई मेरा, गिवन ये पूरा इक्वेशन है मेरी, गिवन तो लिखती है d² माइनस d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। लास्ट वीडियो में मैंने गिवन नहीं लिखा था, किससे कंपेयर करना ये नहीं लिखा था, लेकिन मैंने बोला था कि सीएफ में देख लेना, तो वो लोग ये वीडियो देख के भी गिवन कैसे लिखा जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो z इक्वल टू e की पावर x प्लस 2y प्लस x3, ठीक है, ये मेरा गिवन है। अभी इस गिवन में इसे हम करेंगे यानी कंपेयर। ये मेरा गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन PDE, इसे ऊपर लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, गिवन PDE इज, क्लियर लिख देना। उसके बाद कंपेयरिंग, कंपेयर करना है भाई, कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, किसके साथ करेंगे, f ऑफ dd डैश z इक्वल टू f ऑफ xy, इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो ये जाएगी तो ये इसकी वैल्यू f ऑफ dd डैश, तो क्या वैल्यू है d² माइनस dd डैश प्लस d डैश का स्क्वायर, और f ऑफ xy की ये वैल्यू क्या वैल्यू है, f ऑफ xy क्या है भाई, e की पावर x प्लस 2y प्लस x3। ये पूरे क्वेश्चन का मैं कैसे सीएफ निकालता है इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए ये भी है, ये निकाल दिया मैंने, सीएफ तो बता दिया, अभी निकालने की है टू फाइंड पी आई। अब इसका पी आई कैसे निकाले, पी आई का फॉर्मूला क्या है, 1/f ऑफ डी डी डैश d² माइनस dd डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। देखिए भैया ये वीडियो आपको तब तक नहीं समझेगी जब तक आप इसके पहले की वीडियो नहीं देख लेते, या भी पता हो, बिकॉज इसमें पहले की वीडियो में पूरा बेसिक पता है, मैंने पूरा बेसिक पढ़ो फिर इधर आओ, ठीक है। जैसे एक बड़ी इमारत को खड़ी करने के लिए पिलर लगाए जाते हैं, ठीक है। पिलर क्या होता है, उसका बेस होता है, वही अगर आप बेस पढ़ोगे तो ये आपको समझेगा। मैं फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। इनटू f ऑफ x की वैल्यू पूरी है क्या है, f ऑफ x के लिए e की पावर x प्लस 2 है प्लस x3, ये पूरी वैल्यू आ गई। अभी क्या करेंगे, ये मेरा केस नंबर 1 का है, ये केस नंबर 2 का है, सॉरी केस नंबर 3 का है। आगे भाई केस नंबर 1 में केस नंबर 3, तो क्या करूंगा, दोनों को ये दोनों को क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो सेपरेट कर देते हैं 1/d² माइनस dd डैश प्लस d डैश का स्क्वायर, ओके, इनटू e की पावर x प्लस 2 है प्लस ये इसको इसके साथ एक बार मैंने एक इंटू किया और इसी को एक बार इसके साथ इंटू किया, 1/d² माइनस dd डैश प्लस d डैश का होल स्क्वायर इनटू x3, ओके। ये लिखिए भाई, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, इसी नंबर को दो बार क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस नंबर को सॉल्व करना है, e की पावर x प्लस 2y हो तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्या होता है, a छुपा होता है, यहाँ पे b छुपा होता है, तो क्या करना पड़ता है, a किसके बदले पुट करना पड़ता है, b के बदले, और b किसके बदले पुट करना पड़ता है, d डैश के बदले, और
डी और डी डैश क्या करेंगे ए इंटू बी, ठीक है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो तब आगे पे बताता था रिप्लेस बाय डी को किससे रिप्लेस करूंगा, किससे 1 से, 1 के 1 से रिप्लेस करते हैं डी को और ए की वैल्यू क्या है 1, और डी डैश को किससे रिप्लेस करूंगा बी से, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2, समझा, बी की वैल्यू 2 है। तो क्या करता मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो पी आई इक्वल टू क्या होगा इसका आंसर 1 अपॉन, इसका आंसर समझना है ना, इसका आंसर अच्छे से जानना है ना, केस नंबर 1 पे चले जाओ, हाउ टू सॉल्व किया केस नंबर 1, वहां पर मैंने इसको सॉल्व करके दिया, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, d के बदले क्या रखेंगे बेटा, d के बदले 1 रखेंगे, d के बदले 1 रखेंगे, d के बदले 1 रखेंगे, ठीक है। d के बदले a रखना है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। d d डैश के बदले क्या रखना है a into b, a into b, 2 1 जा 2 मतलब a into b, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि किसका स्क्वायर लिखेंगे b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर d डैश का बदले, फिर क्या बचेगा बाजू में e के पावर x प्लस 2 ठीक है, प्लस अभी इसे सॉल्व करते हैं, ये मेन चीज मेरी जो मैं केस नंबर 3 पे था, ठीक है, 1 अपॉन अभी क्या करेंगे x क्यूब है, लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ केस नंबर 3 में क्या करता हूँ d को कॉमन निकालता हूँ, d स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ 1 बनाता हूँ, इधर 1 बनाता है क्या, इधर 1 बनाते हैं ना, तो बनाएंगे d स्क्वायर को मैं निकालता हूँ कॉमन, d स्क्वायर को निकाल लिया मैंने कॉमन, तो 1 माइनस सॉरी d स्क्वायर को कॉमन निकालना है, ऐसे माइनस साइन को कॉमन निकालना है, ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकाल दूंगा, देखो क्या बचेगा d स्क्वायर को यहाँ से मैं कॉमन निकालूं, मतलब इसके अपॉन में d आएगा, ठीक है, d स्क्वायर को यहाँ से मैं कॉमन निकाला तो इसके अपॉन में d आएगा, d स्क्वायर आएगा, इसके अपॉन में d स्क्वायर आएगा, अगर इन दोनों से कॉमन निकालना है, अगर इसका अपॉन में d स्क्वायर है, ऊपर में d है तो एक d कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक ही d बचेगा, मतलब कि d डैश बाय d प्लस, ठीक है, यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकाला तो इधर क्या होगा माइनस, ओके, यहाँ पे क्या बचेगा d डैश स्क्वायर बाय d स्क्वायर, d डैश स्क्वायर बाय d स्क्वायर, इतना मिलेगा मैं, इतना आ गया, और इधर कितना चल रहा है x क्यूब चलने दो, x क्यूब को चलने दो, ये तो हो गया हमारा सॉल्व। क्या करना है इसे अभी 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 4 कितना होता है 1 माइनस 2 प्लस 4, ये कितना होगा प्लस 2, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आता है 1/3 e की पावर x प्लस 2 आ गया इसका आंसर। बहुत इजी है, केस नंबर 1 है, बहुत ही इजी है, हलवा है। अभी इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन ये पूरी टर्म अभी क्या जाएंगे ऊपर में जाएंगे, ये पूरी टर्म ऊपर में आएंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर, जैसे कि वैसे है इधर, ये पूरी टर्म ऊपर में जाने के बाद 1 माइनस डी डैश बाय डी माइनस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर की पावर -1, तो यहाँ पे x क्यूब, ये ऐसा होगा। इसके पहले की वीडियो चलिए जब कैसे होता है क्या होता है, देखो ये देखिए 1 अपॉन x है, इसको मैं x की पावर -1 बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, इसलिए 1 अपॉन दिस टर्म, ये पूरी टर्म को मैं ऊपर लेके गया ना, तो ये पूरी टर्म की पावर में -1 आ सकता है ना -1, तो मैंने -1 लिया। अभी देखिए उसके बाद क्या होगा 1/3 e की पावर x प्लस 2y प्लस क्या चल रहा है 1/d स्क्वायर चल रहा है ना, हाँ। अभी देखिए अगर 1 माइनस डी की ये पूरी टर्म को मैं d मान के चलता हूँ, 1 माइनस डी की पावर -1 होता है, अगर 1 माइनस डी की पावर -1 होता है तो नोट में मैंने क्या लिख के दिया हूँ, इसके पहले के लेक्चर में चले जाओ, इसके पहले के जो वीडियो में उसमें बताया नोट दिया हो, अच्छे से समझा के दिया हो, उसमें नोट में 1 माइनस डी की पावर -1 रहता है, तो आंसर क्या होगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस डी की पावर 4 प्लस डी की पावर 5 प्लस डी की पावर 6 अप टू इंफिनिटी, ये चलना है। तो वैसे चलेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस डी, मतलब ये पूरी टर्म क्या है डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस यही पूरी टर्म, उसके बाद प्लस यही पूरी टर्म, सॉरी उसके बाद क्या करेंगे प्लस यही पूरी टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस यही पूरी टर्म का क्यूब, प्लस यही पूरी टर्म का क्या करेंगे 5 की पावर में 5,
ये ऐसे चलते जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक ही स्टॉप हो जाओ, क्योंकि अगर इसकी पावर पूरा स्क्वायर कर दोगे आप, फिर उसे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में बता दिया उसका आंसर 0 आएगा, तो वो लिख के अपने को ज़्यादा फायदा नहीं है, तो यहाँ तक हम स्टॉप होते हैं। ओके, उसके बाद में ये क्या चल रहा है, एक्स क्यूब। ठीक है, अभी 1/3 e की पावर x प्लस 2y प्लस 1/d²। अभी x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्यूब d डैश बाय d, देखिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है, d डैश स्क्वायर बाय d² x क्यूब। ठीक है, क्या किया, x क्यूब से पूरी जगह माइनस कर दिया। ये एक बेटा था जो अपने बाप से बिछड़ गया था, अब उसको अपना बेटा मिल गया, उसके बेटे का उसने अपना लिया, बस बेटा अंदर आ गया। ओके, अभी 1/3 e की पावर x प्लस 2y प्लस 1/d², सॉल्व करो इसे, x क्यूब d डैश है, d डैश है, d डैश है, d डैश, d डैश का मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना। अभी रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करो, है क्या, y दिख रहा है क्या, नहीं, अगर दिख नहीं रहा तो उसका आंसर कितना था, 0। ठीक है, अगर मुझे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, देखिए इस x क्यूब को y लगा ही नहीं है, मतलब कि ये x क्यूब मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये चीज मेरी कांस्टेंट है तो उस चीज का डेरिवेटिव क्या आता है, उस चीज का डेरिवेटिव आता है 0, मतलब कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अभी इसका आंसर लाना है, इसको 2 बार डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर इसको पार्शियल डेरिवेट करो 2 बार, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, लेकिन x चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 माइनस 0 कैसे है पता चल गया। देखिए भाई x को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करूं, x क्या है, मेरा कांस्टेंट है, अगर x मेरा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेट कर रहा हूं, लेकिन कौन सा डेरिवेट कर रहा हूं मैं, पार्शियल डेरिवेट, मैं उसको रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेट कर रहा हूं, तो उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1/3 e की पावर x प्लस 2y, अभी तो जादू अभी तो हुआ, अभी देखिए 1/d², 1/d² का मीनिंग क्या होता है, 1/d² का मीनिंग होता है 2 बार इंटीग्रेट करना, 2 बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू जिसके x के। अब ये भी x का फंक्शन चल रहा है, ये 0 आंसर 0, इसका फंक्शन क्या कर रहा है, x का फंक्शन चल रहा है, तो मैं रिस्पेक्ट टू एक बार इंटीग्रेट करता हूं सबसे पहले। ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन किया, अगर x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार x की पावर 4/4, x की पावर 4/4, फिर उसका और एक बार दूसरे बार इंटीग्रेट करेंगे 1/3 x क्यूब बाय 2x। अभी और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और एक बार करें, x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 1/4 तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, फिर उसके बाद x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 5/5, x की पावर 5/5, तो इसका फाइनल आंसर, फाइनल पी क्या होगा भाई, 1/3 e की पावर x प्लस 2y प्लस अभी 5 × 4 20, 1/20 x की पावर 5, ये इसका फाइनल आंसर है। ये निकल गया इसका पी और जो मैं निकाल रहा था। ठीक है, आई थिंक वीडियो ये भी लंबी चल रही है, मेरे को 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाना है, तो ये देखिए इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आया है विंटर के सिस्टम में। ठीक है, आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी तो बहुत ज़्यादा करते हो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से। ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट पे निकाल लिया होगा यार, निकाल लिया होगा ना, वीडियो को पॉज करके, मैं भी निकालूंगा तो थोड़े से पीछे निकल जाओ, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हम आ गए क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन कब आया है, कब आया है, ये क्वेश्चन आया है विंटर के 15 में, विंटर के 15 में और समर के 16 में, सॉरी समर के 16 में, विंटर के 15 में, समर के 16 में, 2 बार एग्जाम में आया है, 2 बार, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी x वाली टर्म है, यहाँ पे x की टर्म है, तो ये क्वेश्चन प्योर ना ही मिलावटी वाला प्योर केस नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, केस नंबर 3 का क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जैसे कि इसके पहले केस नंबर 1 केस नंबर 3 दोनों का साथ में आ गया था, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया था। इसमें सेपरेट नहीं करने का,
ये देखिए एक्स बार और एक्स है, तो ये दोनों एक ही केस के हैं ना, तो सेपरेट क्यों करना भाई, सेपरेट क्यों करना। अभी हम इसे करेंगे सॉल्व। देखिए गिवन लिखना तो आपको आता है, जैसे वैसे लिखो। कंपेयरिंग विद एफ ऑफ डी डी डैश जेड एफ ऑफ एक्स वाई, कंपेयर कर लो। मैं डायरेक्ट आता हूँ फाइंड पी आई। पी आई कैसे दिखा देंगे, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश क्या है, डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर लिख लिए इनटू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स वाई, ये वैल्यू लिख दिया भाई, वैल्यू भी लिख दिए। उसके बाद क्या करूँगा डी स्क्वायर को कॉमन निकाल दूंगा, कुछ नहीं करूँगा, तो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, डी स्क्वायर को निकाल के कॉमन तो 1, यहाँ से हम माइनस को भी कॉमन निकालूंगा, माइनस क्या मिलेगा 6 डी डैश बाई डी होगा क्या है, डी स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला था यहाँ पर 1, और यहाँ से मैंने माइनस को भी कॉमन निकाला, डी स्क्वायर को भी कॉमन निकाला, तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन, ऊपर में डी स्क्वायर रहेगा, ऊपर में जो पड़ेगा डी का कैंसिल होगा, ये माइनस 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इंटू में क्या चल रहा है 12x स्क्वायर प्लस 36x1। चलिए अब क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को उठा के क्या कर देंगे, ऊपर लेके आएंगे, नीचे पढ़े लोग, ठीक है। अगर आपका दोस्त खाई में गिर गया तो उसको हाथ पकड़ के तो बाहर निकालोगे नहीं यार, तो ये नीचे है, इसको ऊपर लेके आओ। कभी कभी एग्जाम्पल में थोड़ा अलग लेवल के आ जाते हैं मुझे, तो इक्वल टू क्या है, होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, क्या करेंगे इसे ऊपर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 डी डैश बाई डी माइनस 9 डी डैश स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, ओके। की पावर -1 है, ठीक है। ये पूरी टर्म ऊपर लेके आए तो पावर कितना होगा -1 हो गया। उसके बाद क्या चालू है 12x स्क्वायर प्लस 36xy, ओके, ये चालू था तो इधर रहने देते हैं इसे। उसके बाद ये चालू था तो रहने देते हैं इसे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये इधर माइनस है, इसके पहले ही पता था। अगर आगे माइनस है तो पूरा क्या चल रहा है प्लस में, सब कुछ क्या चलेगा प्लस में, सब कुछ प्लस में चलेगा तो चलाते हैं, सब कुछ प्लस में चलेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर। इसके पहले का क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 1 प्लस ये पूरा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस का है तो माइनस से लेने दो, फिर क्या होगा प्लस, ये पूरा टर्म का स्क्वायर होगा, लेकिन उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आना है, तो उतना लंबा मत लेके जाओ, डैश दे देंगे 12x स्क्वायर प्लस 36xy, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगा था, ये शॉर्टकट में बताऊंगा बिकॉज़ रीजन इसके पहले का क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 बार एग्जाम में आया है, अच्छे से देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरी टर्म की अंदर मल्टीप्लाई कर दो 12x स्क्वायर प्लस 36xy। अभी देखिए प्लस 6 डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y से, y से इसका डेरिवेटिव करूंगा बिकॉज़ क्या है b डैश लेकर है, तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव करो। यहाँ पे क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, ये क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, और अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, ये 0। लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इधर होगा 36x, ठीक है। एक ही बार करना है, तो इसका y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इधर आंसर आएगा 36x 1/d 36x, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/d है, ओके। और ये क्या है 6 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसको कर दूंगे आप 61, हाँ कभी कभी 61 कर देंगे माइनस। अभी क्या करना है, इसे फिर से क्या करना है डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे y के, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 36x, तो कहते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये इंटू जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 36x,
ठीक है। और बाजू में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, 1/d² 12x² प्लस 36xy। अब ये करते हैं 36 इंटू 6 करो, 36 इंटू 6 कितना होगा, प्लस 12, ऊपर में कितना होगा करो, 4 7 36 36 3, हाँ करो, 6 is 36, 36 के 3 इधर 6 6 3 is 18, 18 प्लस 3 21 आ गया 216। फिर उसके बाद 1/d मतलब कि इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d के, मतलब कि d मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x के क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। विद रिस्पेक्ट टू x के मैं करूंगा इंटीग्रेशन, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है क्या, x²/2, तो ये करेंगे माइनस, इसके बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसे सॉल्व करते में को हल्की सी मिस्टेक नजर आ रही है यार, हल्की, जैसे कि ये पूरे टर्म को एक बार लिखने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब कि इसे क्या करना है, 2 बार डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के। ये टर्म को मैंने क्या किया भाई, इस टर्म को 2 बार डेरिवेट, ये तो 0, इसे 2 बार डेरिवेट करना था विद रिस्पेक्ट टू y। पहले एक बार डेरिवेट किया तो इसका आंसर आएगा 36x, तो उसके बाद डेरिवेट किया तो ये तो कांस्टेंट है, 36x तो कांस्टेंट है, बिकॉज़ रीजन यहाँ पे y का फंक्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पे y का फंक्शन ही नहीं है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो ये पूरी टर्म का आंसर आता है भाई 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे हो जाएंगे इसे स्टॉप, हमारा होगा एक का आंसर, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएंगे, 1/d²। अभी कर लेते हैं 12 + 108 कितना होता है, 120 होता है, 120x² प्लस 36xy। अभी इसका क्या सॉल्व करना है, इस चीज का मुझे करना है इंटीग्रेशन सॉल्व। 1/d², d का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन करना, 1/d² का मीनिंग होता है 2 बार इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब इसके 2 बार इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले एक ही बार में विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, x के, तो 1/d, ओके। विद रिस्पेक्ट टू x किया 120 कितना हो जाएगा, x³/3 इधर 36y x²/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद और एक बार इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, 120/3 x⁴/4 प्लस ये 36 चल रहा है अपॉन में 2 है x³/3, ठीक है। अब कैंसिल करो, अब जो एक छोटी कैंसिल करो, 4 × 4 4 3 12, इधर बचा 30, इधर आ गया 10, ओके। अब इधर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 3 2 6, इसका आंसर आएगा pi = 10x⁴ प्लस 6x⁴, ठीक है। क्या आंसर है, pi = देखो क्या किया मैंने, कैंसिल किया, 4 3 12 और ये 0 था, 30 हो गया, ये 3 से 30 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, ये 10x⁴, ये 10x⁴। यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल 3 12 से कितना होता है 36, तो 12 कैंसिल होता है। तो ये आया आंसर 10x⁴ और 6x⁴, लेकिन यहाँ पे y है, ये y है, देखिए यहाँ पे y है, तो ये आ जाएगा y, तो ये आपका करेक्ट फाइनल आंसर है, ठीक है। गाइस ये वीडियो भी थोड़ी लंबी गई है, लेकिन बता दो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज रीजन इधर मैंने क्या कर दिया, ये लेक्चर में 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया और दोनों इंपॉर्टेंट है और केस नंबर 3 मोस्टली एग्जाम में आता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बिकॉज रीजन आप कमेंट करोगे मुझे फील होता है कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, और आप अगर मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी आएंगी ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। गाइज थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इससे ज़्यादा मतलब कि पूरे टॉपिक्स कवर करना है, ठीक है, BSc के सेम 4 के सेकेंड ईयर के पूरे टॉपिक क्लियर करना है, तो मेरे कोर्स ज्वाइन करना भूलना नहीं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।